So most of my students keep on asking me, sir, why to learn English? What is its importance in our daily life? Also, at times, some of the aspirants ask me question, sir, why to learn English and how we can learn good and fluent English. So in this video, I'll be telling you these most of the asked question कि क्यों सीखें और कैसे सीखें इंग्लिश। तो ये ऐसी चीजें होती हैं जो जल्दी लोग इसको डिफाइन नहीं करते, सिंपल अपने कोर्स पे स्टार्ट हो जाते हैं, पढ़ाना स्टार्ट करते नहीं। मैं स्टार्टिंग से लेके चलूंगा, इनिशियल से लेके चलूंगा, पहले उसकी जरूरत तो बताऊं आपको, पहले आपका इंटरेस्ट तो डेवलप करूं उसमें, तब जब आपका इंटरेस्ट रहेगा तो आप झक मार के उसके पीछे भाग के सीखोगे कि भैया सीख लेते हैं लाइक दैट। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि लोग इंटरेस्ट डेवलप नहीं करते हैं और पहले ही कूद जाते हैं पढ़ाने के लिए। नहीं, मैं पहले अपने वीडियोस में पहले इंटरेस्ट डेवलप कराऊंगा कि देखो यार ये चीजों की जरूरत हो रही है इन आवर डेली लाइफ। वी कम अक्रॉस एन नंबर ऑफ सीन्स जहां पे इंग्लिश यूज होता है एंड बिकॉज यू डोंट हैव दैट मच फ्लुएंट इंग्लिश यू जस्ट कीप मम एट दैट प्लेस। नहीं, मैं चाहता हूं मेरे सारे स्टूडेंट्स अच्छी इंग्लिश बोले, वहां पे अच्छा प्रोनाउंस करें एंड दे आल्सो कम अप विद अ गुड एंड फ्लुएंट इंग्लिश सो दैट दे कैन आल्सो रिप्लाई इफ एनीवन इज आस्किंग देम। तो मैं तो ये चाहूंगा कि भाई मेरे सारे जितने भी व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं उससे जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमसे सबसे ज्यादा पूछा गया, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन आवर डेली लाइफ एंड इट्स यूजेस। क्यों सीखें हम लोग इंग्लिश, क्या होगा इंग्लिश सीख के हमको। देखिए, सिंस चाइल्डहुड एज वी रीड द बुक्स, हिंदी इज देयर बट ऑल्सो इंग्लिश इज मोस्ट ऑफ द कंपल्सरी लैंग्वेज। आपकी मोस्टली जितनी बुक्स रहेंगी, आप कंपटीशन की बाद में तैयारी करने जाओगे, वो आपको इंग्लिश झक मार के यू हैव टू लर्न। And that's a bitter truth कि due to lack of your confidence in speaking English, you are just screened out in the first round only. So that is the major problem. ये बहुत मैं frequently देखता हूँ कि बच्चे जिनकी इंग्लिश नहीं होती उनको पहले राउंड में बाहर कर देते हैं, या फिर जो बच्चे इंग्लिश अच्छे से बोल नहीं पाते वो क्लास में जवाब नहीं दे पाते हैं, ये सोचते हैं कि सारे दूसरे बच्चे हंसेंगे अगर हम नहीं बोल पाए। तो ये सब चीजें रहती है। क्यों ऐसा होता है ना, इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का। आप इंग्लिश जानते तो हो लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो। तो इसलिए पहली चीज तो मैं सबसे पहला इसको देता हूं कॉन्फिडेंस के लिए। आप सीखो यार कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस के लिए आप लोग ये लैंग्वेज सीखो, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। कल को व्हेन यू आर स्टार्ट स्पीकिंग, यहाँ पे आप मम्मी पापा के साथ कहीं जा रहे हो, इफ अ पर्सन कम्स एंड दैट पर्सन इज अ फॉरेनर राइट एंड ही स्टार्ट्स आस्किंग यू समथिंग इन इंग्लिश एंड यू आर नॉट एबल टू स्पीक इन फ्रंट, या फिर यू आर नॉट एबल टू रिप्लाई दैट पर्सन, एट दैट मोमेंट थोड़ा सा वो लगेगा कि यार आई वाज नॉट एबल टू रिप्लाई दैट पर्सन, उसको मैं जवाब नहीं दे पाया, ठीक है। तो इसलिए भी आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा, आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको लैंग्वेज आती है, आप पलट के उसको जवाब दोगे, आप उसको बताओगे भैया ऐसे नहीं ऐसे से करना है, ये यहाँ ऐसे से जाना है आपको, लाइक दैट, ठीक। तो कॉन्फिडेंस के लिए सीखो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मोस्ट ऑफ द जॉब्स एंड मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज जो आजकल निकल रही है, ठीक है, जॉब बेसिस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज हो गई है, ठीक है। जॉब्स के लिए जब भी आप जाते हो, द पर्सन हु इज हैविंग अ गुड एंड फ्लुएंट इंग्लिश, दैट पर्सन इज गिवन अ प्रेफरेंस ओवर अदर्स, ठीक है। तो उसको एक प्रेफरेंस मिल जाता है। तो ऐसी ऐसी जगहों पे आप थोड़ा सा मन मचल के रह जाते हो कि यार उसको मिल गया, आपके पास नॉलेज है, सब कुछ है, बट यू आर नॉट दैट मच एक्सप्रेसिव, ठीक है। आपके पास कंटेंट है लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं करते। तो इस एक्सप्रेशन को भी हम लोगों को सीखना है, हाउ टू एक्सप्रेस इन जॉब, ठीक है ना। मैं जॉब से रिलेटेड भी इंटरव्यूज लेकर आऊंगा कि कैसे कैसे क्या होता है। आप मेरे शॉर्ट्स भी देख सकते हो। मैं रिसेंटली इंटरव्यूइंग और जो कैंडिडेट है, इंटरव्यूअर और जो कैंडिडेट है, इनके बारे में भी मैं धीरे धीरे शॉर्ट वीडियोस बना के डालूंगा कि क्या बच्चे क्या गलती करते हैं, बिकॉज आई हैव माई सेल्फ टेकन एन नंबर ऑफ इंटरव्यूज इन माई प्लेस वेयर आई एम डूइंग जॉब एट दिस मोमेंट। तो ये सब चीजें मैं देखता रहता हूँ और इस टाइप के शॉर्ट वीडियोस में जरूर डालूंगा। प्लीज मेरे चैनल को डू सब्सक्राइब, ठीक। और इसके अलावा ये भी चीजें पूछी जाती हैं, ये भी चीजें बताई जाती हैं कि भाई आप जब इंटरव्यू देने जाओ या फिर आपकी इंग्लिश अगर अच्छी है तो आप लोग ज्यादा एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ते हो इंटरव्यूअर के, पर उसको लगता है कि इस पे मुझे कम ट्रेनिंग में मुझे वो टाइम देना पड़ेगा, खर्चा कम करना पड़ेगा। तो ये सब भी कुछ चीजें होती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मुझे ये बोलने में बिल्कुल दुख नहीं लग रहा है कि सोशल रिकॉग्निशन, आप अगर अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो तो सोशली भी आपको थोड़ी सी वैल्यू मिलती है कि हाँ यार दैट पर्सन इज नोइंग इंग्लिश, हाउ टू स्पीक। चार लोग आपसे पूछने आएंगे कि यार जरा ये कर। आप इनफैक्ट अगर आप ही हो, जैसे आप बैंक में जाते हो, चार लोग आप इंग्लिश में अगर बोलो तो चार लोग आपसे आएंगे हेल्प मांगे तो क्या यार ये बताओ क्या ये गलत है। इफ यू आर हेल्पिंग सम अदर पर्सन, इफ अ पर्सन इज नॉट एबल टू राइट इन इंग्लिश एंड यू आर हेल्पिंग दैट पर्सन, इज इट रॉन्ग? नो, टोटली आई डोंट थिंक कि आपने किसी की हेल्प करके कोई गलत किया, ठीक। तो ये सब कुछ चीजें होती हैं जिस वजह से मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि नहीं यार इंग्लिश आनी चाहिए एंड इट हेल्प्स यू आउट राउंड योर लाइफ। आप हमेशा
आप इंग्लिश में कहीं भी, अब जैसे बैंक में जा रहे हो, आप एप्लीकेशन लिख के देना, आप इंग्लिश में लिख के दो, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। ठीक है, आप कहीं एग्जाम देने जा रहे हो, रिटन एग्जामिनेशन, उसमें ऑब्वियसली रिटन एग्जामिनेशन जितने भी फॉर द गवर्नमेंट जॉब एज वेल एज मोस्ट ऑफ द, जैसे री लेवल का मैं तैयारी कराता हूँ बच्चों का, तो उसमें भी देखिए इंग्लिश आती है। आपकी इंग्लिश ग्रामर अच्छी हो तो इंग्लिश ग्रामर के भी मैं वीडियोस लेकर आ रहा हूँ। तो ये सब कई ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को सीखनी चाहिए। ठीक, और ज्यादा हम लोग वीडियो लंबा नहीं करना है। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग थोड़ा सा टाइम देंगे। देखिए ऐसा है कि हाउ टू इंप्रूव इंग्लिश। अच्छा, ये सब बातें तो समझ में आ गई कि चलिए इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अब इंग्लिश जब इंपॉर्टेंट तो हम लोग सीखे कैसे। देखिए इस चीज को, इस क्वेश्चन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है कि क्यों हम लोग इंग्लिश सीखे। ठीक है, इंग्लिश क्यों सीखे और कैसे सीखे। तो पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई हम लोगों को अगर कैसे सीखना है तो हम लोगों को पहले तो इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा कि हमको भाई इंटरेस्ट होना चाहिए। आपके अंदर अगर इंटरेस्ट नहीं है, आप नहीं सीखना पाते, मैं आपको डंडा मार के नहीं बैठा सकता हूँ नहीं आप बैठो सीखो पढ़ो, नहीं, I cannot. You have to develop interest. क्यों? Just think of the dream desires which your parent have. Think about your dream desires which you have in your eyes to get a good enough happy job. So that is one of the things. सिर्फ जॉब ही नहीं होता यार, एक सोशल रिकॉग्निशन होता है, एक और कई भी ऐसी चीजें होती है कि इंटरेस्ट होता है खुद का। मुझे नॉलेज की इंटरेस्ट है कि हाँ नॉलेज मिलेगा हमको, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द। और जब आपके पास नॉलेज होगा ना, व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग इन सोसाइटी, तो दे विल रिकॉग्नाइज यू कि दिस बंदा इज हैविंग सच अ गुड नॉलेज। ठीक है, वो आपके मुंह पे नहीं बोलेंगे, पीठ पीछे जरूर बोलेंगे, आपकी बुराई नहीं करेंगे, वो ये जरूर बोलेंगे कि बंदे के पास नॉलेज है। तो ये एक अच्छी सोशल रिकॉग्निशन। तो ये सब पॉजिटिव चीजें होती है। तो वी मस्ट ऑलवेज बी थिंकिंग अबाउट द पॉजिटिव साइड ऑफ द लाइफ। ठीक है, तो डेवलप करने का इंटरेस्ट हम लोग को डेवलप करना, 3 मैं आपको प्लानिंग बता रहा हूँ। आप ये 3 कदम है, इसके लिए भी आप लोग को हेल्प करूंगा, इसके भी वीडियोस हम लोग बनाएंगे। और डेली हम लोग, मैं डेली आके आपको 10-10 मिनट प्रैक्टिस करवाऊंगा इंग्लिश की। आप एकदम चिंता नहीं करा, मैं डेली आऊंगा, डेली आपको 10-10 मिनट की प्रैक्टिस करवाऊंगा कि मेरे पीछे पीछे बोलिए आप ये सेंटेंस। हिंदी में भी लिखा रहेगा, इंग्लिश में भी लिखा रहेगा, और आपको मेरे पीछे पीछे वो सेंटेंस बोलना। आप बेड में लेटे हो, हेडफोन लगा लिया, कान में सुनते, बस सुनते सुनते आप बस बोल रहे हो ऐसा। ठीक है, डेली डोमेस्टिक सेंटेंसेस होंगे, दीज ऑल यू कैन जस्ट इंप्रूव योर इंग्लिश विद दीज। तो डे प्लान हम लोगों का क्या है, डेली आपको 10 सेंटेंसेस, जैसे मैंने भी आप लोग से कहा कि मैं डेली आऊंगा, डेली आप लोग को 10 सेंटेंसेस जो डोमेस्टिक यूज में हो रहे हैं, तो वो डेली 10 सेंटेंसेस मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये इससे ये रहेगा कि कंसिस्टेंसी बनी रहेगी आपकी। ठीक है, कि हमको कुछ नहीं तो आप एनवायरनमेंट नहीं है, ये नहीं, मैं इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत, आप डेली 10 सेंटेंस बोलोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। आप चैन से बेड पे लेट के सोचोगे कि हाँ नथिंग, आई हैव एटलीस्ट स्पोकन 10 लाइन्स इन इंग्लिश टुडे। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहेगा, तो कॉन्फिडेंस सबसे डेवलप करेगा। तो मैं आपको डेली 10 सेंटेंस बनाऊंगा, ये आपको हैबिट बनानी पड़ेगी, डेली की हैबिट रहेगी। देखिए हैबिट एक ऐसी चीज होती है कि आपको जब तक आप हैबिट नहीं बनाए, कोई एक दिन में नहीं सीखा है। आप डेली हैबिट बनाओगे, यू कैन डू इट, यू कैन चेंज दिस वर्ल्ड, यू कैन डू मिरेकल्स। यार जब लोग इंसान पहाड़ काट देते हैं कंसिस्टेंटली हथौड़ी छीनी से, ठीक है, तो आपको तो कोई बहुत बड़ी काम नहीं करा, आप तो बेड में लेटे लेटे भी हेडफोन लगा के सुन सकते हो डेली 10 सेंटेंसेस। ठीक, तो हम लोग को डेली हैबिट बनाएंगे। आपसे मैं ये नहीं कहूंगा नहीं 21 डेज तक, कुछ नहीं, आप 21 डेज तक करो। 21 डेज के लिए बहुत लंबा होता है, क्योंकि नई आदत बनाने के लिए या तो फिर इंसान 1-2 दिन करके छोड़ देता है, कुछ नहीं। मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा, नहीं, पहले आप 7 दिन की हैबिट बनाओ। फॉर ओनली 7 डेज आप टारगेट बनाओ, इस संडे से स्टार्ट करें, नेक्स्ट संडे तक मुझे करना है। अगर आपको फायदा नहीं मिला तो फिर आप बंद कर देना। ठीक, आप पहले तो ये आदत बनाओ 7 दिन का। अगर आपको लगा 7 दिन में मैंने कुछ किया है, तो 7 दिन फिर और बढ़ाना, फिर 7 दिन और बढ़ाना। तो ऐसे करके कंसिस्टेंटली यू विल रीच द 21 डेज एंड यू विल रीच द गोल। आप अपना गोल अचीव कर जाओगे। ठीक, तो आपको करना क्या रहेगा इसमें, जो 10 सेंटेंसेस मैंने बोले हैं उसको सीखना है, उसको बोलना, और कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें आपको खुद से इंग्लिश में सोचनी है बस। ठीक है, आप कहीं रास्ते पे जा रहे हो, आपको देखो इंग्लिश अच्छा वर्ड देख लिया, अरे हाँ यार कितना अच्छा वर्ड है, पल्सर बाइक चलो, पल्सर की मीनिंग खोल लिया डिक्शनरी। ठीक है, आपको पैनासोनिक वर्ड मिल गया, लाओ उसका मीनिंग खोल लेते हैं डिक्शनरी। तो इस टाइप की छोटे छोटे एक वर्ड को डिक्शनरी में लिखते जाना, बस वर्ड खोलना। ये सब आपकी बाद में चल के आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करेगा। थिंकिंग करनी है इंग्लिश में कि मुझे पेन अगर उठाना, तो यू हैव टू थिंक ओके आई विल पिक माय पेन अप। अच्छा, आई वांट टू ड्रिंक वाटर, आपको पानी पीना, तो यार मुझे पानी पीना, तो लाइक दैट आप ऐसे सोच सोच के काम करो। और जो लास्ट चीज है, प्रैक्टिस फ्रॉम इनिशियल। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एकदम से रॉकेट साइंस वाली इंग्लिश की बुक उठा लो, नहीं, टीएमएस उठा लो, टाटा मैग्रो ऑयल उठा लो, कुछ नहीं, रेनल मार्टिन उठा लो, कुछ नहीं। सॉरी। ठीक है, आप एकदम बेसिक से स्टार्ट करो। गुड हैबिट्स क्या होती है, बैड हैबिट्स क्या होती है, छोटे छोटे डोमेस्टिक सेंटेंसेस होते हैं, उससे इनिशियल स्टेज से कॉन्सोनेंट क्या होता है, वॉवल क्या होता है, इसकी कितने साउंड होते हैं, इस चीजों से स्टार्ट करें। सर कहां से हम स्टार्ट करें, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत है। मैं सारी चीजें, जितनी चीजें मैं आपको बताया, मैं सारा इसी चैनल पे लेकर आऊंगा। बस आपको क्या करना है, आपको इस चैनल पे
बने रहना है। यू हैव टू जस्ट सी माय वीडियोस, यू हैव टू लाइक एंड यू हैव टू कमेंट कि भाई कैसा लगा, डू यू लाइक माय एफर्ट और नॉट। अगर आपको इसमें फायदा मिलता है तो प्लीज आप बताना। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे और इस टाइप की वीडियोस लेकर आने तो प्लीज मुझे बताना। आपको मैं और भी बता दूं, मैं अपने चैनल पे वर्क फ्रॉम होम जितने भी कंपनीज है, जो बच्चे, जो लड़कियां जो बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती, जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं अभी जस्ट क्लास 12 का एग्जाम दिया, उन लोगों के लिए भी मैं वीडियोस लेकर आता ताकि वो इन 1-2 महीनों में बैठ के अपने घर पे वर्क फ्रॉम होम जॉब कर सके। अच्छी अच्छी रेप्यूटेड कंपनी है, ठीक है। उसका मैं आपको दे दूंगा, इस आई बटन में आप देख लेना। इस आई बटन में आप देख करके इस वीडियो को आप उस पर क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। हमेशा जितनी भी कंपनी है उनका मैं लेकर आता हूँ वर्क फ्रॉम होम, ठीक है। और आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।